हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल वुड बी फाइन एंड आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी साथ के साथ चल रही होगी। तो अब हम इस वीडियो में नेटवर्क एंड ईआरपी की यूनिट 3 के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हमारे हर एक यूनिट में 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से हम एक को अच्छे से लर्न करेंगे क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आई होप यू मस्ट स्कोर्स गुड इन योर एग्ज़ाम्स। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कनेक्टर की। स्टूडेंट्स, कनेक्टर क्या होता है? जो 2 डिस्टिंक्ट सिस्टम्स को कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है या फिर उन दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, it used for bridging 2 distinct system to allow communication. Okay, in networking a connector is mostly a physical hardware device like cable plug that joins hardware component. Basically अगर हम नेटवर्किंग की टर्म्स में बात करें तो कनेक्टर क्या होता है? एक फिज़िकल हार्डवेयर डिवाइस होता है जो केबल प्लग की तरह हार्डवेयर कंपोनेंट्स को जॉइन करता है। ठीक है, it creates a stable, secure electrical or optical connection that allows signal to flow between devices. ठीक है, ये एक स्टेबल, सिक्योर और इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल कनेक्शन बनाता है जो सिग्नल्स को डिवाइसेस के बीच में फ़्लो करने के लिए अलो करते हैं। ठीक है, उनको परमिट करते हैं कि जो सिग्नल्स हैं वो 2 अलग डिवाइसेस के बीच में फ़्लो कर सकें। ठीक है, in other words, it's automate the data exchange by ensuring information is just between platforms in real time, reducing the need for manual efforts. ठीक है, और ये क्या करता है? ये चीज़ को ऑटोमेट कर देता है कि जो हमारा डाटा है वो इंश्योर करता है भी जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म के बीच में जा रही है और मैनुअल एफर्ट्स को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, कनेक्टर आर यूज्ड फॉर डाटा एक्यूरेसी। जब डाटा के आसपास पहले एक एलोकेटेड पाथ है तो जो डाटा यहाँ से भेजा है वो ही यहीं जाएगा, कहीं वो डाटा लीक नहीं होएगा। ठीक है, किसी भी थर्ड पार्टी के पास वो डाटा नहीं जाएगा। ये चीज़ है, ऑटोमेशन हो जाती है उसकी और इंटीग्रेशन हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जो डिवाइस है वो है ट्रांसीवर। ट्रांसीवर एक बेसिकली आप ये समझो कि ये जो है ना ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों को कंबाइन कर देता है कि इसी में ट्रांसमीटर भी है और इसी में रिसीवर भी है। ट्रांसीवर, ट्रांस से ट्रांसमीटर हो गया और सीवर से रिसीवर हो गया। ठीक है, ये कंबाइन कर देता है दोनों को। ट्रांसीवर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कंबाइंस बोथ अ ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर इनटू अ सिंगल यूनिट। एक यूनिट में ट्रांसमीटर और रिसीवर को जोड़ देता है। इट अलो बोथ साइड ऑफ कम्युनिकेशन, मीन बोथ कैन सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स यूजिंग शेयर्ड सर्किटरी। ठीक है, इसमें क्या है स्टूडेंट कि ये सिर्फ सिंगल की बस ऐसा नहीं है कि भाई ट्रांसमीटर सेंड ही कर सकता है और रिसीवर सिर्फ रिसीव ही कर सकता है। ये 2 साइड 2 वे कम्युनिकेशन को अलो करता है कि दोनों ही सेंड भी कर सकते हैं और दोनों ही रिसीव भी कर सकते हैं यूजिंग शेयर्ड सर्किटरी। लेकिन सिर्फ वो उसी शेयर्ड सर्किटरी के अंदर ही वो काम करेगा। ठीक है, पर्पस क्या होता है इसका? इनेबल्स 2 वे कम्युनिकेशन अनलाइक रेडियो विच ओनली रिसीव्स। ये 2 वे कम्युनिकेशन को अलो करता है, इनेबल करता है। वैसे नहीं जैसे रेडियो काम करता है कि भाई वो सिर्फ रिसीव करता है। ये एक मोबाइल फ़ोन की तरह कि भाई हम यहाँ से भी बात कर सकते हैं, वहाँ से भी, मतलब कि जब हम कॉल करते हैं तो दोनों तरफ से बात कर सकते हैं। हम ट्रांसमीटर होता है, वो रिसीवर होता है, वो भी फीडबैक देता है। ठीक है, इसका पर्पस ये हो गया। और इसके एग्जांपल हो गए मोबाइल फ़ोन, वाईफाई राउटर, ब्लूटूथ डिवाइसेस। उसके बाद आ गया हमारा कि इसको नेटवर्किंग में हम क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली नेटवर्किंग फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन ट्रांसीवर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल इनटू लाइट सिग्नल्स टू ट्रांसफ़र डाटा एंड वाइस वर्सा। नेटवर्किंग की टर्म्स में जो फाइबर ऑप्टिक ट्रांसीवर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए और फिर लाइट सिग्नल्स को वापस इलेक्ट्रिक सिग्नल में कर देते हैं। ठीक है, अब बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसीवर्स। सबसे पहले आ जाता है हाफ डुप्लेक्स और सेकंड आ जाता है हमारा फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स मतलब कि एक ही टाइम में सेंडिंग और रिसीविंग करना, और फुल डुप्लेक्स में हो गया कि स्टिमुलाइजली मोड्स में कभी भी। ठीक है, जैसे कि ये ट्रांसमीटर है लेज़र और ये फोटो डिटेक्टर हो गया हमारा रिसीवर।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिवाइस जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा स्टूडेंट रिपीटर। रिपीट कर रहा है ये, ठीक है। इट इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट रीजनरेट्स और बूस्ट वीक सिग्नल सो दे कैन ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस। ये क्या कर रहा है, ये एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जो वीक सिग्नल्स हैं उनको रीजनरेट्स कर रहा है और बूस्ट कर रहा है, जो वीक हैं उनको स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये वीक सिग्नल्स को रीजनरेट कर रहा है और बूस्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में, ताकि वो लॉन्गर डिस्टेंस को कवर कर सके, ठीक है। दे कैन ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस, ठीक है। ये वीक सिग्नल को रीजनरेट कर रहा है और उनको स्ट्रॉन्ग बना रहा है। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, स्ट्रेंथन्स द सिग्नल्स को स्ट्रेंथ दे रहा है, रिमूव सिग्नल डिस्टोरेशन एंड नॉइस, जो हमारे सिग्नल्स हैं उसकी नॉइज़ और उसकी डिस्टोरेशन को रिमूव करता है, ठीक है। इन शॉर्ट वी कैन से इनहेंस द क्वालिटी ऑफ सिग्नल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद हम इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क केबल्स में यूज़ होता है और वाईफाई रेंज एक्सटेंडेड भी इसको हम कह सकते हैं कि जो वाईफाई की रेंज होती है उसको ये एक्सटेंड करता है, ठीक है। इफ़ इंटरनेट सिग्नल्स बिकम वीक आफ्टर अ लॉन्ग केबल डिस्टेंस द रिपीटर रिफ्रेशेस द सिग्नल एंड सेंड इट फॉरवर्ड्स। अब इसमें हमारा एग्जाम्पल क्या दिया है इसका कि अगर इंटरनेट सिग्नल वीक होते हैं लॉन्ग केबल डिस्टेंस में, तो ये क्या करता है, रिपीटर रिफ़्रेश कर देता है सिग्नल्स को और उनको फिर से फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट डिवाइस है हमारा हब। हब बेसिकली क्या हो गया ना, एक डिवाइस हो गया, एक सेंट्रल डिवाइस हो गया जिससे मल्टीपल कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं हमारे। हब इज़ अ बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। एक ही नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम ये डिवाइस यूज़ करते हैं। मेन फंक्शंस इसके ये होते हैं कि रिसीव्स डाटा फ्रॉम वन डिवाइस, ये मतलब कि एक डिवाइस से डाटा लेगा, सेंड इट टू ऑल कनेक्टेड डिवाइस, एक से लेगा और सब में बांट देगा जितने भी हों। इस यहाँ पे ना करप्शन हो जाता है, ठीक है, करप्शन हो जाता है डाटा का, एक से ले रहा है सब में बांट दे रहा है, ये चीज़ दुख देती है। इसके लिए एक मॉडर्न डिवाइस यूज़ करते हैं हम, स्विच, इसकी प्रॉपर्टीज से ओवरकम होने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसके फीचर्स की बात करते हैं। वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर पे काम करता है। नो इंटेलिजेंस, इसके अंदर इसका कोई इंटेलिजेंस नहीं है। इट डज़ नॉट वर्क्स ऑन एआई, जितना इसका काम है ये उतना ही काम करता है, चाहे वो हमारे लिए गलत साबित हो रहा है या सही साबित हो रहा है। इसमें फ़िल्टरिंग नहीं होती और स्लो एंड नॉट सिक्योर, ये स्लो भी है और सिक्योर भी नहीं है। एग्जाम्पल, इफ़ कंप्यूटर ए सेंड्स डाटा द हब ब्रॉडकास्ट इट्स एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू इट। ये राउटर है, ये हब है। अब इसने यहाँ से जो डाटा लिया, जो इसको इसने डाटा दिया वो इसने सब में भेज दिया, ठीक है। तो जो अगर कुछ था अभी भी इसमें सिक्योरिटी का था, इसमें कुछ अगर पर्सनल इन्फो थी भी, तो इसने क्या करा, इसको भी शेयर कर दी, इसको भी। वहाँ पे क्या हो गया, हमारी प्राइवेसी लीक हो गई, हमारी प्राइवेसी ख़राब हो गई, ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिज। स्टूडेंट, ब्रिज क्या करता है, लोकल एरिया नेटवर्क के सेगमेंट्स को कनेक्ट करता है और उनके बीच में अगर वीकनेस हो, कहीं ट्रैफिक हो, तो उसको फ़िल्टर करता है, ठीक है। ब्रिज कनेक्ट्स टू LAN segments, LAN segments, local area network segments and filter traffic between them, ठीक है। ये LAN के सेगमेंट्स को कनेक्ट करता है दो, और उनके बीच में अगर ट्रैफिक हो तो उसको क्लियर करता है, उसको फ़िल्टर करता है। मेन फंक्शन ये होता है कि इसका कि ये अननेसेसरी ट्रैफिक को रिड्यूस करता है। सेंड्स डाटा ओनली टू द करेक्ट सेगमेंट, अगर 1 का डाटा 2 को चाहिए तो 2 पे ही जाएगा, ठीक है। और इसके फीचर्स क्या हैं, सबसे पहला तो ये वर्क ऑन DLL, डाटा लिंक लेयर में काम करता है, और ये मैक एड्रेस का यूज़ करता है। मैक एड्रेस क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जो कि डिवाइस को दी जाती है, किसके थ्रू, मैन्युफैक्चरर के थ्रू, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरर होगा
वो एक मैक एड्रेस उसको प्रोवाइड करता है। ओके, अब इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, अ ब्रिज कैन कनेक्ट 2 डिफरेंट ऑफिस डिपार्टमेंट्स वाइल कंट्रोलिंग नेटवर्क ट्रैफिक बिटवीन देम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हब को ओवरकम कर रहा है वो है हमारा स्विच। उसकी बात हम कर रहे थे तो, और अब हमारा टॉपिक भी आ गया है स्विच। स्विच इज़ अ एडवांस्ड वर्जन ऑफ हब दैट सेंड डाटा ओनली टू एन इंटेंडेड डिवाइस। इंटेंडेड क्या हो गया स्टूडेंट, स्पेसिफिक डिवाइस। ठीक है, स्पेसिफिक डिवाइस फॉर रिसीविंग या एज रिसीवर। ठीक है, ये एडवांस वर्जन है हब का और ये डाटा उसी को सेंड करता है जो उस डाटा को चाहता है। ठीक है, इसका मेन फंक्शंस क्या होता है, पहले तो कनेक्ट डिवाइस इन लैन, लोकल एरिया नेटवर्क के डिवाइसेस को कनेक्ट करता है और ट्रांसफ़र डाटा एफिशिएंसी के साथ डाटा को ट्रांसफ़र करता है। इट इज़ फास्टर एंड मोर सिक्योर देन हब एंड वर्क्स ऑन डाटा लिंक लेयर। ठीक है, डाटा लिंक लेयर पे भी ये भी डाटा लिंक लेयर पे काम करता है, सेकंड लेयर ऑफ OSI। ये तो पता है ना, ये याद रखना। ठीक है, और ये फास्टर है और सिक्योर है हब के कंपैरिजन में। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये हब की बात हो रही है, स्विच की बात हो रही है। हब ने यहाँ से लिया, इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, लेकिन स्विच ने क्या करा, इसका डाटा यहीं से दिया, यहीं लिया, इसका डाटा यहीं लिया, यहीं दिया, इसका डाटा यहीं लिया और यहीं दिया, इसका भी डाटा यहीं लिया और यहीं दिया। ये चीज़ थी हब की और ये चीज़ थी स्विच की, ये दोनों फ़र्क है। ये नॉट सिक्योर है। ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं है और ये प्रॉपरली सिक्योर है। ये स्लो है और ये फास्ट है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया स्टूडेंट्स, वो आ गया है हमारा राउटर। राउटर कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर एंड फाइंड बेस्ट पाथ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। ये क्या करता है, डिफरेंट नेटवर्क्स को एक साथ कनेक्ट करता है सबसे पहले और बेस्ट पाथ चूज़ करता है ट्रांसमिशन ऑफ डाटा के लिए जिस पे ट्रैफिक ना हो। ठीक है, बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है ट्रांसमिशन के लिए डाटा के। इसके फंक्शंस होते हैं, कनेक्ट लैन टू इंटरनेट, रूट्स डाटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क। फीचर्स क्या होते हैं, यूजेस IP एड्रेस, वर्क्स ऑन नेटवर्क लेयर, कैन प्रोवाइड वाईफाई एंड सिक्योरिटी फीचर्स। और इसका एग्जांपल हो गया राउटर कनेक्ट्स वाईफाई टू ऑल योर होम फोन्स लैपटॉप एंड एक्सेस द इंटरनेट। ठीक है, हम घर में वाईफाई का राउटर लगवाते हैं तो हम अपने फ़ोन्स वगैरह को सबको कनेक्ट कर सकते हैं, टीवी, मोबाइल फ़ोन्स, मैकबुक्स, जो भी हम करना चाहें। ठीक है, उसके बाद जो इसमें हमारा लास्ट टॉपिक या लास्ट डिवाइस बचा वो है गेटवे। ये राउटर से बेस्ट ऑप्शन है जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे काम करता है और 2 डिफरेंट नेटवर्क के डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। ठीक है, गेटवे इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू डिफरेंट नेटवर्क्स दैट यूज़ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। इसके फंक्शंस होते हैं, सबसे पहला तो हो गया प्रोटोकॉल कन्वर्शन। ठीक है, प्रोटोकॉल को कन्वर्ट कर देता है बेस्ट कन्वर्शन करके, और कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ज़रूरी नहीं है कि सारे लैन के ही हों, हेयर कैन बी मैन ऑल्सो और पैन ऑल्सो। ठीक है, इसका फीचर्स हो गया, एक्ट्स एज एन एंट्री और एग्जिट पॉइंट ऑफ अ नेटवर्क के एंट्री और एग्जिट पॉइंट की तरह काम करता है और ये मोर इंटेलिजेंट देन राउटर्स है। ठीक है, राउटर से ज़्यादा मतलब कि एडवांस है राउटर के। और इसका एग्जांपल है, गेटवे कनेक्ट्स एंड अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन लोकल एंड अनदर नेटवर्क। ज़रूरी नहीं कि हमें लोकल ही चाहिए हो, हम किसी भी तरह का नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो यूनिट 3 का हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी इश्यूज़। इसमें हम नेटवर्क की सिक्योरिटी के इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इश्यूज़ क्या होता है, कोई थ्रेट होती है, कोई प्रॉब्लम होती है जो नेटवर्क सिक्योरिटी को लेके हमें इनसिक्योर कर रही है, वो हो गए हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी इश्यूज़। तो लेट्स गो फॉर डेफिनेशन। नेटवर्क सिक्योरिटी इश्यूज़ और थ्रेट्स आर द प्रॉब्लम दैट कैन हार्म अ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कंप्यूटर नेटवर्क को हार्म कर सकती है, स्टील डाटा, हमारा डाटा चोरी कर सकती है, इंटरप्ट कम्युनिकेशन एंड अलो अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम। अनऑथराइज्ड हो गया जिसका कोई काम ही नहीं है हमारे सिस्टम में, वो भी अगर
हमारे सिस्टम को लॉगिन कर रहा है या हमारी पर्सनल इन्फो को यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, नेटवर्क सिक्योरिटी इश्यूज़ और थ्रेट्स, हम इसको थ्रेट्स भी कह सकते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क को हार्म कर सकती है, हमारा डाटा चोरी कर सकती है, हमारी कम्युनिकेशन में इंटरप्शन दे सकती है, मतलब इंटरप्ट मतलब कि दिक्कत देना, मतलब बीच में अड़ना, और क्या कहते हैं, अलो अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम। अनऑथराइज्ड वही हो गया कि हम नहीं चाहते कि कोई और हमारी पर्सनल इन्फो जाने, पर हैकर्स कैन हैक दैट, ठीक है। वो अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया हैकर्स के थ्रू, ठीक है। अब दीज इश्यूज कैन इफ़ेक्ट द अवेबिलिटी ऑफ नेटवर्क डाटा, जो नेटवर्क डाटा है ना उसकी अवेबिलिटी पे दिक्कत ला सकती हैं ये इश्यूज़, ठीक है। हमारा नेटवर्क डाटा स्लो भी हो सकता है इनकी वजह से। अब कॉमन नेटवर्क सिक्योरिटी इश्यूज़ जो हैं वो सबसे पहली है हमारी अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस यही हो गया, अननोन पर्सन एंटर कर रहा है हमारे नेटवर्क में विदाउट हमारी परमिशन के, और हैकर्स एक्सेसिंग प्राइवेट फाइल्स और वाईफाई नेटवर्क, हमारे वाईफाई नेटवर्क को उसने हैक कर लिया या हमारी प्राइवेट फाइल्स को उसने हैक कर लिया, ठीक है। सेकेंड इशू आ गया हमारा वायरसेस एंड मालवेयर। वायरस आ गया जिसने हमारे सिस्टम को डैमेज कर दिया, हमारा डाटा चोरी कर लिया और हमारे नेटवर्क को स्लो डाउन कर दिया। इसके टाइप्स आ गए वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड आ गया डाटा थेफ्ट। डाटा थेफ्ट हमारा डाटा चोरी कर लिया, ठीक है। बेसिकली डाटा को चोरी करने वाला थीफ, ठीक है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज स्टॉलन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन और फ्रॉम स्टोरेज। ट्रांसमिशन के दौरान वो चोरी हो गया या स्टोरेज में से चोरी हो गया, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया स्टीलिंग कस्टमर पासवर्ड्स और बैंक डिटेल्स। अब उसके बाद फोर्थ आ गया हमारा फिशिंग अटैक। ये जो PH हो जाता है ना, ये फ ही बन जाता है, ठीक है। तो फिशिंग अटैक्स हो गया हमारा ईमेल्स, मैसेजेस, वेबसाइट, जो फेक वेबसाइट, स्पैम्स, हमें स्पैम्स कॉल्स बहुत आती हैं, है ना, और बैंक से भी बहुत कॉल आते हैं, वो सारे रियल नहीं होते, वो फेक होते हैं बेसिकली, ठीक है। और फेक ईमेल्स, मैसेज और वेबसाइट यूज टू स्टील पासवर्ड एंड पर्सनल इन्फो। वो क्या करते हैं, कोई फेक वेबसाइट बना लेते हैं और हमें वहाँ पे यूज़र लॉगिन मांगते हैं, तो वहाँ से हमारी पर्सनल इन्फो वहाँ चली जाती है। एग्जांपल फेक बैंक वेबसाइट आस्क फॉर लॉगिन डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ टाइप ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी इश्यूज जो है वो है पासवर्ड अटैक। हैकर ट्राई टू गेस और क्रैक पासवर्ड टू गेन एक्सेस। हैकर्स जो होते हैं वो हमारे पासवर्ड को गेस करने की कोशिश करते हैं या क्रैक करते हैं, किस लिए, ताकि वो हमारे डाटा पे एक्सेस गेन कर सकें, ठीक है। अब हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यूज़ इंस्क्रिप्शन, हम फिंगरप्रिंट डाल सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। फेस रिकॉग्नाइजेशन डाल सकते हैं, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डालते हैं। आजकल बहुत टेक्निक आ चुकी हैं ताकि हम इन थ्रेट से बच सकें। इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, यूज़ सिक्योर वाईफाई नेटवर्क्स, अवॉइड सस्पिशियस लिंक्स एंड ईमेल्स, अपडेट सॉफ्टवेयर रेगुलरली। आई होप स्टूडेंट दिस वीडियो वुड बी यूज़फुल फॉर यू। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लास्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे, नेटवर्क एंड ERP की। थैंक यू।